कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो अनजाने में होती हैं, तो कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो जानबूझकर होती हैं। जैसे एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास थी, वो अपनी माँ से ज़िद कर रही थी कि माँ मुझे अपना मोबाइल दे दो ताकि मैं गेम खेल सकूं। माँ खाना बनाने में व्यस्त हो जाती है और बेटी उस मोबाइल से खेलने लगती है। खेलते खेलते कब उसके मोबाइल से एक वीडियो किसी दूसरे के पास पहुंच जाता है और वही वीडियो धीरे धीरे करके 16,000 लोग उसे शेयर कर लेते हैं। दरअसल उस महिला ने उस वीडियो को आपत्तिजनक स्थिति में बनाया हुआ था और अपने मोबाइल में सेव कर लिया था। जब पता चलता है तो एक व्यक्ति इस महिला के पास आता है, कहता है कि मुझे आपसे संबंध बनाने हैं, यदि संबंध बनाने के मना करती हो तो 25 लाख रुपए दे दो। उस महिला को जब ये पता चलता है तो वो थाने जाती है और तब जाकर मुकदमा दर्ज कराकर कहीं राहत की भीख मांगती है। हालांकि राहत मिलती है, लेकिन उस लेवल पर राहत नहीं मिलती क्योंकि 16,000 लोग उस महिला को उसकी आपत्तिजनक स्थिति में देख चुके थे। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में भी कुछ ऐसे ही होता है। एक गलती थी जो जानबूझ के की जा रही थी और जब इस गलती के बारे में पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी और इतनी देर जहाँ से लौटकर वापस आना बहुत मुश्किल हो चुका था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक शहर है जोधपुर, और जोधपुर शहर से लगा हुआ एक थाना है सरदारपुरा। बात कर रहा हूँ 12 अप्रैल 2022 की सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक बिजनेसमैन अपनी पत्नी के साथ मंदिर में पूजा करने के लिए गया था। नौकर से बोल के गया था कि मैं शॉप पर पहुंचूंगा और उससे पहले तुम्हें घर से कुछ चाबियां वगैरह लेके आनी है। दंपति वापस लौटकर नहीं आए थे कि वो नौकर वक्त से पहले ही घर पहुंच जाता है और घर पहुंचने के बाद अपना मोबाइल लेता है और मोबाइल से कुछ गेम खेलने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच में उस बिजनेसमैन की 14 साल की जो बेटी थी वो बाथरूम के अंदर नहा रही थी। उसने मौका देखते ही उस लड़की का एक अश्लील वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लेता है और मोबाइल में कैद करने के बाद जब मालिक आते हैं, मालिक के आने से पहले ही वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है, चला जाता है। 2-4-6 दिन का वक्त फिर गुजरता है। इसके बाद से फिर वो घर आता है और घर आने के बाद उस लड़की को उसी का एक वीडियो जो था जिससे वो नहा रही थी, नहाता हुआ वीडियो उसको दिखा देता है और दिखाने के बाद उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। जैसे ही उसके साथ उसे गलत हरकत कर रहा है, उसे छूने की कोशिश कर रहा था, तो वो लड़की ऐतराज़ कर रही थी, विरोध कर रही थी। पहले दिन तो वो बच जाती है, उसके बाद फिर उसे नौकर को मौका मिलता है और नौकर को मौका मिलने के बाद फिर घर आता है। घर आने के बाद जैसे ही उसने उस लड़की को छूने की कोशिश की, तभी वो लड़की ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसकी चीख पुकार सुनने के बाद सबसे पहले दौड़ते हुए इसकी माँ आती है और माँ आने के बाद अपनी बेटी को न केवल उस दरिंदे से बचाती है बल्कि उस नौकर को पीटते हुए घर से निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नौकर वहाँ से मौका पाते ही भाग जाता है। बात पहुँच जाती है मालिक तक, यानी कि जो बिजनेसमैन है उस तक बात पहुँच जाती है। बिजनेसमैन ये खबर सुनने के बाद दौड़ता हुआ आता है और घर आने के बाद अपनी पत्नी से पूरा वाक़या सुनता है। सुनने के बाद वो अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को लेकर सरदारपुरा थाने जाता है और वहाँ जाने के बाद इस नौकर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा रहा था। लेकिन जो मुकदमा दर्ज कराया जा रहा था उस बात को छिपाने की कोशिश की गई और जो असली बात थी अब वो निकल के सामने आती है। तो नौकर की इस करतूत को सुनने के बाद न केवल बेटी हैरान थी बल्कि मालिक खुद हैरान था। दरअसल ये नौकर लगभग 8 साल से इनके घर पे काम कर रहा था। हैंडीक्राफ्ट का एक अच्छा बिजनेस था। इनका एक जाना मानी एक शॉप है शहर के अंदर, और जैसे ही लगभग 8 साल से ये काम कर रहा है, 4 साल पुरानी बात यानी कि 2018 की ये बात है, नौकर को घर भेजा जाता है कुछ ज़रूरी कागजात लेने के लिए। और जैसे ही वो ज़रूरी कागजात लेने के लिए घर भेजा जा रहा था तो मालिक फ़ोन करके कहता है कि ये जो राजू है नौकर, ये घर पर आएगा और उसको ज़रूरी कागजात हैं वो दे देना। वो नौकर जो होता है उसको दुकान पर ही कुछ ज़्यादा देर लग जाती है, इसलिए वो महिला इंतज़ार करते करते परेशान हो जाती है। वो सोच रही थी पता नहीं वो कितनी देर में आएगा, जबकि उसका पति का काफ़ी देर पहले फ़ोन आ चुका था। उसने अपने जो घर का मुख्य द्वार है उसको भी खोल के रखा, जो घर का वैसा द्वार है अंदर कमरे वाले वो भी खोल के रखे, और बाथरूम का दरवाज़ा भी उस दिन उसका खुला हुआ था। नौकर आता है, आवाज़ लगाते लगाते पहला दरवाज़ा खुला था, दूसरा खुला था, और जैसे जैसे वो अंदर जा रहा है वैसे वैसे ही उसने अपनी मालकिन को आवाज़ लगाई और आवाज़ लगाने के बाद कहा कि मालिक ने भेजा है सामान लाने के लिए। वो कहती हैं कि ज़रूरी कागजात वो टेबल पर रखे हैं और आप लेके चले जाओ। आवाज़ जो आती है वो बाथरूम के अंदर से आ रही थी, और जैसे वो बाथरूम की तरफ देखता है, मौका देखते ही वो अपनी मालकिन का पूरा वीडियो
नहाते हुए का उतार लेता है और चुपचाप वहाँ से खिसक जाता है, चला जाता है। यहाँ जाने के बाद इत्मीनान से बैठकर अपनी मालकिन के उस एक एक दृश्य को वो देखने की कोशिश कर रहा था। जब 2, 4, 5 दिन बीत जाते हैं, उसके बाद फिर से उसे मौका मिलता है घर आने का। तभी वो मालकिन से कहा था कि मालकिन, मैंने तुम्हारा एक वीडियो है जो अपने मोबाइल में उतार लिया है, यदि आप चाहती हो तो आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे और मैं इस वीडियो को किसी को नहीं दूंगा। वो मालकिन घबरा जाती है, परेशान हो जाती है। इसके बाद उसकी मांगी हुई जो थोड़ी सी रकम थी 5,000 कुछ रुपए वो दे देती है और देने के बाद चला जाता है। यहाँ से एक शुरुआत होती है और ये शुरुआत इतनी भयानक होगी उस मालकिन ने कभी समझा ही नहीं था, सोचा ही नहीं था। अब यहाँ से शुरुआत होती है। अगली बार आता है तो पैसे की डिमांड बढ़ जाती है, फिर आता है पैसे की डिमांड बढ़ जाती है। धीरे धीरे करके पहले पैसे की डिमांड बढ़ रही थी और डिमांड के साथ साथ फिर उसने उनके साथ अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी। अश्लील हरकतें करने लगा, उनका रेप करने लगा और 1-2 दिन नहीं, लगभग 4 साल तक अपने मालिक की पत्नी के साथ ऐसे ही गंदा और घिनौना कृत्य कर रहा था। लेकिन मालकिन इस बात से घबराई हुई थी, परेशान थी। यदि ये बात समाज में पता चल जाएगी, यदि यही बात लोगों को पता चलेगी तो उसकी बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। अपनी बदनामी से बचने के लिए उसने उस नौकर के साथ न केवल इन 4 साल में लगभग 8 लाख रुपए की रकम उसको दी, बल्कि अपना जो शरीर था वो भी उसको दे दिया। नौकर इसका फ़ायदा उठाता रहा और फ़ायदा उठाते उठाते उसे कब मौका मिल जाता है कि वो एक दिन उसकी बेटी के साथ भी वैसी ही हरकत करने की कोशिश कर रहा था जैसे क्या उसने मालकिन के साथ हरकत की थी। लेकिन मालकिन को जब ये पता चलता है उसकी बेटी के साथ वो रेप करने की कोशिश कर रहा है, उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है, तब कहीं जाकर उसकी मालकिन की आंखें खुलती हैं और आंखें खुलने के बाद उसको पीटती है। शायद ये पहले ही दिन उस नौकर के साथ विरोध करना चाहिए था, उसका मोबाइल छीन कर अपने पास रख लेना चाहिए था, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि बात उतनी बढ़ी नहीं थी जितनी क्या 4 साल में बढ़ जाती है। ये भी कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि उस महिला को भी उस नौकर की आदत पड़ चुकी थी। लेकिन बात जब बेटी पर आती है तब कहीं जाकर उसके अंदर का ज़मीर जगता है और ज़मीर जगने के बाद पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद इस महिला को मेडिकल के लिए भेजा जाता है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद गिरफ्तार किया जाता है उस नौकर को और जेल भेज दिया जाता है। मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। उस नौकर के विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी, क्या नहीं होगी, ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन जिस तरह से एक विश्वास पात्र व्यक्ति ने, जो 8 साल से उस घर के एक एक सदस्य से बहुत अच्छी तरह से परिचित था, अच्छी तरह से वाकिफ़ था, वहाँ की अच्छी बुरी सब बातों को जानता था, उसने भरोसा जीत कर जिस तरह से अपने मालिक को नुकसान पहुँचाया, जिस तरह से अपने मालिक के साथ छल किया, वो वाकई अपने आप में भयानक था। जब ये खबर अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो नौकर की इस करतूत से लोग वाकई हैरान थे, परेशान थे। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं, जिसमें फैज़ अहमद हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, नितिन तेवतिया हैं, विकास कुमार हैं बिहार से, मुजाहिद हबीब हैं कासगंज से। आज इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही आज गणतंत्र दिवस है और आज के दिन यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। उससे पहले हम अंग्रेज़ों के कानून के मुताबिक काम करते थे और इस दिन से हमने अपना खुद का अपना एक कानून बनाया, हमने खुद का अपना एक इतिहास लिखा और उसी कानून के ज़रिए से हम अपनी आज़ादी की एक ज़िंदगी जी रहे हैं और खुली हवा में सांस ले रहे हैं। सबसे पहले तो उन क्रांतिकारियों को नमन, उन क्रांतिकारियों को बार बार सैल्यूट, बार बार सलाम। हमारे देश के फ़ौजियों को बार बार सैल्यूट, बार बार सलाम, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, रक्षा करते हुए आ रहे हैं। और साथ ही जाते जाते कुछ लोगों के नाम लेना चाहूँगा, जिसमें एंजल कविता हैं, वज़ीर अब्बासी हैं, नरेंद्र शर्मा हैं, राजेंद्र मीणा, निज़ाम अंसारी हैं, फैज़ अहमद हैं, जमील शेख, दुर्गेश कुशवाहा, सचिन कुमार, राजेश प्रताप बघेल, आसिफ कासमी हैं, मीनू गोयल हैं, ज्योति सिंह हैं, मनोज कुमार, प्रमोद कुमार, मोहम्मद यूसुफ, सुकीर्ति सिंह, हाशिम खान। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।